गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने अपना जो टॉपिक चल रहा था, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रगति क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था उसको आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जो मेरे छात्र, मेरे साथी नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो आज आगे अपन अगली ट्रिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कि आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन दिए जाए कि आपको ये कहे कि वह मूलधन ज्ञात करो, वह मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको ज्ञात करवाए जो जैसे T1 समय में, यानी समय देगा 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, कितना भी दे दे आपको, T1 समय में A1 हो जाए। A1 यानी अमाउंट, क्योंकि मैं कहूं कि जैसे 10 वर्ष में मेरे 10,000 हो गए, मतलब वो मिश्रधन हो गया। जो राशि लास्ट में हो जाती है वो मिश्रधन कहलाती है। तो T1 समय में A1 हो जाए तथा T2 समय में A2 हो जाए। दो कंडीशन देगा ये कि पहले समय में इतना हो जाए और दूसरे समय में इतना हो जाए। तो बताओ वो मूलधन कितना होगा। तब आपको डायरेक्ट ये मूलधन का फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, कि ऊपर तो क्या होगा, मिश्रधन और समय के वज्र गुणन का अंतर। यानी आपको करना क्या है, जैसे T1 टाइम है उसमें तो आपके पास A1 मिश्रधन हो रहा है और T2 टाइम में A2 मिश्रधन हो रहा है। तो ऐसे रख लेना है ऊपर, फिर इसका वज्र गुणन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये इससे इंटू हो जाएगा, जैसे T1 तो A2 से इंटू हो जाएगा और T2 है वो A1 से इंटू हो जाएगा। फिर जो बड़ी वाली वैल्यू है छोटी वाली वैल्यू में से माइनस कर देना। तो ये कहूंगा कि भाई जो अपने पास टाइम है उसको सेकंड वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी समय को दूसरे वाले मिश्रधन से गुणा करना है और दूसरे समय को पहले वाले मिश्रधन से इंटू करना है और इंटू करके उनका डिफरेंस निकालना, उनका अंतर निकालना है और वो अंतर आपको ऊपर रखना है। तो ऊपर तो ये हो जाएगा क्या, T1 A2 माइनस T2 A1, या आप हिंदी में क्या लिख सकते हो, समय व मिश्रधनों के वज्र गुणन का अंतर, समय व मिश्रधनों के वज्र गुणन का अंतर। और नीचे लिख सकते हो समय का अंतर, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, यानी बड़े वाले में छोटे वाला माइनस करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला मूलधन का लगा सकते हो कि पहले समय को तो दूसरे वाले मिश्रधन से गुणा करना है और दूसरे समय को पहले वाले से इंटू करना है और उनका डिफरेंस, उनका अंतर आपको यहाँ ऊपर रखना है और नीचे समय का अंतर रखना है। तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अब इसका यूज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। तो स्टूडेंट मैं आपके सामने उस मेथड का एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं। ये देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में तो कितनी हो जाती है, 4800 रुपए। यानी आपने कोई राशि उधार दी तो वो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4800 रुपए हो जाएगी, तथा 5 वर्ष में वो राशि 5600 रुपए हो जाएगी। यानी 2 समय का मिश्रधन दे दिया, 3 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाएगा अमाउंट और 5 वर्ष में अमाउंट इतना हो जाएगा। तो वह राशि बताओ। तो वह आपको क्या बतानी है, राशि, यानी वो मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो शॉर्ट तरीका तो मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ष में तो कितना हो रहा है आपके पास, 4800 रुपए, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है स्टूडेंट, 5600 रुपए। तो मैंने आपको ये कहा था कि इनका वज्र गुणन करना है। ऐसे लिख लो, 3 4800, 5 5600, इसको इससे इंटू करवा दो और इसको इससे इंटू करवा दो। तो इसको इससे इंटू करवाओगे तो 00 36 18 5 3 15 और 1 16, यानी 16800 आ गया। इन दोनों का वज्र गुणन करोगे तो देख लो, 00 और 8 पंजे 40, 5 20 और 4 24, ये दोनों के क्या आ गया, वज्र गुणन। अब इसका अंतर रखना है ऊपर। तो अब जो मूलधन का मैंने बताया था वो क्या करना था, मूलधन बराबर प्रिंसिपल बराबर क्या था बेटा, इन दोनों का डिफरेंट, यानी 24000 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 16800।
ये तो आ गया इनके वज्रगुणन का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर। और नीचे समय का अंतर, समय कितना है 5 माइनस 3, 5 वर्ष में से 3 वर्ष घटा देंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। माइनस कर दो बेटा, 0 0 ही आ गया, ये भी 0 आ गया, और 10 में 8 गए तो 2 आ गया, इधर बचे 3, 13 में 6 गए तो 7 आ गया, इधर 1 माइनस 1 0 आ गया, बटे हुए 2। तो आपका जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 3600। तो आपने कितनी राशि उधार दी थी बेटा, 3600 रुपए आपने उधार दिए थे। तो ये तो आपका ट्रिक के द्वारा हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि मेथड से कैसे करेंगे भाई। मान लो ट्रिक भूल जाओ आप, तो आप मेथड से कैसे करोगे। तो फिर ऐसे करना है कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है बेटा, यानी अमाउंट वो है 4800 रुपए, और 5 वर्ष का अमाउंट कितना है 5600 रुपए। अब आपको पता है कि इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो आपको पता है ये 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा, ब्याज, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो तो ब्याज ही तो बढ़ रहा है हर वर्ष। तो मैं इसको जैसे ही घटाऊंगा तो 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा मेरे को, इंटरेस्ट आ जाएगा 2 वर्ष का। तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0 0 8 800 रुपए आ गए बेटा, यानी 2 वर्ष का ब्याज मेरे को मिल गया 800 रुपए। अब देखो मेरे पास 3 वर्ष का मिश्रधन है और 5 वर्ष का मिश्रधन है, तो अमाउंट है तो या तो 3 वर्ष का मैं ब्याज निकाल लूंगा या 5 वर्ष का, किसी एक का निकाल लो। तो जब 2 वर्ष का इंटरेस्ट मेरे पास 800 रुपए है तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो पहले 1 वर्ष का निकाल लो। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 800 बटे हुए 2, फिर मैं कहूंगी तो कितना आ गया 400 रुपए। तो फिर 3 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटा, 3 वर्ष का इंटरेस्ट ब्याज जो होगा वो कितना हो गया 400 इंटू 3 यानी 1200 रुपए। 3 वर्ष का देखो इंटरेस्ट आ गया, 3 वर्ष का अमाउंट भी आ गया। और आपको सभी को पता है कि जो अमाउंट होता है उसमें से यदि इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाता है, मूलधन आ जाता है। पढ़ाया था शुरू में कि जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता था वो क्या होता था कि अमाउंट में से मूलधन माइनस करते थे। तो यहां से मैं मूलधन चाहिए P, तो मैं इधर ये इधर आ जाएगा, तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। तो मिश्रधन 3 वर्ष का ब्याज है तो 3 वर्ष वाला ही मिश्रधन लेना है मेरे को। अमाउंट 4800 रुपए, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट 1200 माइनस कर दूंगा, 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स देख लो, 0 0 6 और ये 3, 3600 रुपए आ गया। तो बिल्कुल आंसर वही आएगा। आप मेथड से करोगे तब भी वही आंसर आने वाला है, आप ट्रिक के द्वारा करोगे तब भी आंसर वही आने वाला है। स्टूडेंट्स आगे वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो भी उसी ट्रिक पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें वैल्यू अलग फाइंड करनी है। तो पहले उस ट्रिक का यूज करके आप प्रिंसिपल मूलधन निकाल लेंगे और फिर आगे अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो स्टूडेंट्स, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में तो कितनी हो रही है 1480 रुपए हो जाती है, मतलब 2 वर्ष में मिश्रधन हो जाता है 1480 अमाउंट, तथा 4 वर्ष में वही राशि बन जाती है 1760 रुपए। तो साधारण ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ज्ञात करना है। तो देखो डायरेक्ट आर ज्ञात करने से पहले अपन मूलधन निकालेंगे, क्योंकि मूलधन निकालने के बाद अपन दरार आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले शॉर्ट ट्रिक से ही कर लेता हूं कि 2 वर्ष में तो 1480 रुपए हो रहे हैं और 4 वर्ष में 1760 रुपए हो रहे हैं, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो पहले। इसको तो 4 से इंटू कर दो तो कितना आ गया 0 832 3 16 और 3 19 और 4 और 1 4 और 1 5 5920 आ गए स्टूडेंट्स। इसको इंटू करूंगा तो 0 6 दूनी 12 14 और 1 15 2 1 2 और 1 3, यह आ गया 3520 रुपए। अब जो प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का तो अंतर कर लेते हैं, 5920 माइनस 3520 बटे हुए फिर समय का अंतर आया था, तो समय का अंतर आ गया 4 वर्ष माइनस 2 वर्ष। तो आपका जो मूलधन आ गया प्रिंसिपल वो कितना आ गया
0 माइनस 0 और 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 3 2, 2400/2 यानी मूलधन आ गया आपका 1200 रुपए। ये तो आपका मूलधन आ गया स्टूडेंट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, दर। तो दर जब आ गई तो देखो दर बराबर जो फॉर्मूला पढ़ा था, सभी ने पढ़ा था, 100 इंटू ब्याज बटेवे मूलधन इंटू समय। ये सभी ने पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो देखो मेरे पास मूलधन भी आ चुका है, समय भी है, देखो 2 वर्ष का मिश्रधन भी है, 4 वर्ष का, तो किसी एक को लेके चल सकता हूं। चलो 2 वर्ष वाला ले लेता हूं कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है मेरे पास, 1480 रुपए है। अब यहां से मेरे को ब्याज की जरूरत पड़ेगी, तो मिश्रधन में से आपको पता है मूलधन माइनस कर देते हैं तो ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो आपके पास जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया बेटा, मिश्रधन माइनस मूलधन। 2 वर्ष का मिश्रधन 1480, इसमें से मैं मूलधन माइनस करूंगा 1200 रुपए, तो मेरा 2 वर्ष का ब्याज आ गया कितना, ये 2 वर्ष का आ रहा है ब्याज, ये 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 280 रुपए। अब ब्याज आ गया तो अब मैं आराम से दर निकाल सकता हूं कि दर बराबर क्या हो गया, 100 इंटू ब्याज मेरे पास 280 रुपए आ गए, मूलधन मेरे पास आ गया था 1200 रुपए, और समय मैंने 2 वर्ष का लिया है। यहाँ पर यदि 4 वाला लेता तो 4 वाला आ जाता, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आप सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, और ये 2 से काटोगे तो ये 1 4 0 140, और ये 12 से काटो, देखो 12 से पूरा पूरा कट रहेगा स्टूडेंट्स। पहले एक काम करो, मेरे पास 4 से काटता हूं, 4 3 12, और ये कट गया 4 3 12 35, यानी 35/3%। या इसको मैं ये लिख सकता हूं 3 1 3 3 1 3, 2 बच गए, 11 से ही 2/3% भी दर बोल सकता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 11 से ही 2/3% आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट्स, दर प्राप्त हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट दर को भी मैं ट्रिक के द्वारा निकाल सकता हूं, लेकिन हर चीज की ट्रिक याद आपको रखनी पड़ेगी। कि जैसे मैं डायरेक्ट, यदि ये दर आ गई 11 से 3/2%, इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक लगाता तो ऐसे लगाता, देखो कि ये वज्र गुणन तो इसी प्रकार, ये मूलधन भी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को मैं ये लिखता कि मेरे को दर चाहिए, तो दर बराबर ये हो जाएगा, ऊपर तो मिश्र धनों का अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धनों का अंतर यानी अमाउंट्स का डिफरेंट, दोनों अमाउंट्स का डिफरेंट, और नीचे वही वज्र गुणन यानी अपन ने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कि समय व मिश्र धनों के वज्र गुणन का अंतर, के वज्र गुणन का अंतर, और इंटू 100 और कर देंगे इसमें दर के अंदर, तो ये डायरेक्ट भी अपने को प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखना मिश्र धनों का अंतर तो दोनों का डिफरेंस कर लो, ये 1760 में से 1480 बटेवे समय और मिश्र धनों का अंतर ये वाला हो जाएगा 5920 माइनस 3520 और इंटू 100, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0, ये 8 बच गए, और ये 280 रुपए आ गए। नीचे वाला डिफरेंस कितना आया था, वो आ जाएगा 0, और ये 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4, और ये 2400 रुपए इंटू 100। तो आप यहाँ देखोगे तो देखो अपना वही सॉल्यूशन आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 280 वहां भी यही आया था, 280 और 24 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से काटा था तो ये 12 1 4 0, और 140 को वही 12 से डिवाइड किया था तो 11 से 2/3% आ गया। तो आप डायरेक्ट दर निकालने का ये ट्रिक भी याद रख सकते हो, और लेकिन ये कंडीशन जो सामने है वो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आज जो मैंने आपको बताया है उससे ट्रिक से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन निकाले, प्रैक्टिस करें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।